जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो पहले विषय था ध्यान का, है ना, वो खत्म हो गया था हमारा, जिसमें कि हमने 2 तरह के ध्यान जो हैं जो छोड़ने लायक हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हमारे लिए ध्येय हैं, हमें पाने लायक है, हमें करने लायक है। तो उनकी चर्चा हमने काफी समय तक की थी, ठीक है ना। तो ये बताइए कि कौन से ध्यान से हमें बचना है, कौन से 2 ध्यान है जिनसे हमें बचना है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। हाँ, तो और आर्त ध्यान में क्या होता है? खुद को दुख देना, खुद के दुख से दुखी होना, है ना। और रौद्र ध्यान में दूसरों को दुखी के दुख से दुखी, नहीं, दूसरों के दुख से सुख होना, दूसरे के दुखी होने पर सुखी मानना, है ना। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए खराब है, ठीक है ना। और हमें धर्म ध्यान करना जिसमें दूसरे के दुख में दुखी होना या उसके दुख का उपाय करना कि इसका दुख कैसे दूर हो, ठीक है ना। तो ये धर्म ध्यान। हम कई बार इवन अपने जैसे साधर्मी हैं, राइट, और उनके दुख को दूर करने के लिए लेट से हम उनके पास थोड़ी देर बैठते हैं, राइट। भले ही हम उसके कोई सोल्यूशन ना भी दे पाए, लेकिन हम उसके पास हैं उसको सपोर्ट देने के लिए, तो वह भी धर्म ध्यान की कैटेगरी ही है, ठीक है। आपका समय उस समय ये नहीं है कि हम कहीं आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में लगे हैं, हम अपने समय का सदुपयोग ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरह की कुशलता है ये कि आर्त और रौद्र से बचते रहे और धर्म ध्यान में लगे रहें, दूसरे के दुख दूर करने का उपाय, है ना, या अपने दुख दूर करने का उपाय, अपने दुख में दुखी ना होके हम उसका उपाय ढूंढें कि क्या बताया क्या है ना, वो देखें हम कि जिनेंद्र देव की आज्ञा क्या है। उनकी आज्ञा है, क्लियरली आज्ञा है, अगर हमने कर्म थ्योरी पढ़ी है उनकी बताई हुई, कि अगर हम दुखी होते हैं तो अपने आगे आने वाले दुख का इंतजाम करते हैं, ठीक है, ये उनकी आज्ञा है। अब हमें उस आज्ञा को फॉलो जब हम करेंगे, उनका चिंतन करेंगे कि उनकी आज्ञा क्या है, तो इतना सोचने मात्र से धर्म ध्यान हो गया, ठीक है ना। अब भले हम उस पर फॉलो नहीं भी कर पाए, हम सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, तो भी जितनी देर के लिए चिंतन कर रहे हैं वो धर्म ध्यान है। फिर लेट से अपन वापिस से उसी में चले गए तो आर्त ध्यान में चले गए, फिर वापिस से, इस तरह से हम अपने परिणामों को बार बार संभालने की कोशिश करते रहें, और धीरे 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 ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे हमारे अंदर कि बार बार आज्ञा विचय धर्म ध्यान जो है वो पहले याद आएगा कि आज्ञा क्या है, जिनेंद्र देव ने क्या कहा है, शास्त्र में क्या लिखा है ना। कि जैसे हम 6 डाला की एक लाइन आती है, वो मेरे दिमाग में बहुत गूंजती है, वो है आत्म को सुख है सो सुख आकुलता बिन कहिए, है ना। तो आत्मा को जो अच्छा लगता है वो क्या है? आकुलता रहित रहना। तो फिर हमें हाव हाव वाली लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और धीरे धीरे आप ये लाइन को जब बार बार चिंतन करेंगे ना, तो आपको मतलब उस चीज से दिमाग ही हट जाएगा। केओस होते साथ ही आपको लगेगा नहीं नहीं, मेरे को केओस चाहिए ही नहीं, जो ऐसा भी करके केओस लाइफ से जाना चाहिए, है ना। क्योंकि मेरी आत्म को क्या पसंद है? आकुलता रहित जीवन, है ना। तो इसलिए वो हमारे को ध्यान में रखना है ना। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपन
जा रहे हैं कार में, ट्रैफिक बहुत नहीं, रात को इतने ही बजे पहुंचना है। हाँ हाँ तो अपन सोचते हैं कि ठीक है पहुंचेंगे, जब पहुंच जाएंगे जल्दी क्या है, जब 5-10 मिनट बाद पहुंचेंगे तो बहुत शांति आ जाती है फिर कि ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह का धर्म ध्यान है, क्योंकि आपने किसको आज्ञा विचय कि नहीं मुझे केओस नहीं करना, है ना। तो ये अपने आप में उसी समय धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अपने परिणामों को संभालते रहना है। किस तरह की चॉइसेस मैं कर रहा हूं, मैं धर्म ध्यान से रिलेटेड चॉइस कर रहा हूं या आर्त ध्यान से रिलेटेड चॉइस। चॉइस विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक कदम पीछे हटा के और सिचुएशन को सामने रख के सिर्फ सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्या किसके हमारे बारे में, पास, सॉरी नहीं हाँ कृष्ण, एक मिनट, किसके बारे में बता रहे हैं? मैं एक्चुअली लेट हूँ, मैं आमिल में लेट हो गया मेरे को थोड़ा सा। जी जी जी, नो वरीज। तो हम बात कर रहे हैं अर्थ ध्यान और धर्म ध्यान को चेंज कैसे करें इमीडिएटली। लेट से हमें समझ में आ गया अर्थ ध्यान हो रहा है, तो उसको धर्म ध्यान में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। और हमारा आज्ञा विचय अगर हम चलते रहें, आज्ञा विचय मतलब जिनेंद्र देव की आज्ञा क्या है, आज्ञा है उनकी, उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा को आकुलता से रहित पसंद है, आकुलता रहित होना पसंद है, ठीक है। तो अब हमारा ये कर्तव्य है अपनी आत्मा के लिए कि हम केओस से बचे, ठीक है ना। तो बस उस पर वर्क करना ही धर्म ध्यान है। तो कितने इजीली हम अपने नए कर्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं, राइट। क्योंकि ध्यान करने से और कुछ नहीं होगा, पुण्य का या पाप का बंध ही होगा, है ना। क्योंकि ये भी हमारे मन वचन काया की क्रिया है, फोकस करना, ध्यान करना, है ना। तो मन वचन काया की क्रिया हुई और कर्म तो बंधेगा। तो हमें बस ये करना है कि हमें कौन सा कर्म बांधना है, आज्ञा मान के पुण्य बांधना है या गाफिलता में या अज्ञानता में दुख का अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि अपनी चर्चा हो चुकी थी, ध्यान का टॉपिक खत्म हो गया था। अब इसके बाद जो है हमारा विषय चलेगा 64 रिद्धियां, ठीक है। तो ये 64 रिद्धियां जो बड़े बड़े तपस्वी मुनिराज रहते हैं, उनके पास तप के कारण उनके अंदर में ये रिद्धियां प्रकट होती हैं, ठीक। उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी केवल ज्ञानी हैं उनके पास ये 64 रिद्धियां होती हैं, ठीक। तो हमें पता तो रहना चाहिए कि क्या ऐसा है, तप में ऐसी क्या चीज है जो कुछ अलग भी होता है। हम ये नहीं माने कि साधु अपने शरीर को कृश कर रहा है, कमजोर बना रहा है, इतने नियम संयम कर रहा है, उसका कुछ फायदा भी है कि नहीं, है ना। तो जब हम इन रिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा कि एक सामान्य मनुष्य, हम विद्याधरों की बात नहीं कर रहे जिनके पास विद्याएं हैं, है ना, ये सामान्य मुनि हैं जो मनुष्य हैं, गोचरी भूमि गोचरी हैं, उनके पास भी रिद्धियां हो सकती हैं तप के प्रभाव से। और किसके प्रभाव से? कषायों की मंदता से, क्योंकि तप होगा ही नहीं उसके अलावा। तो अगर कषाय कम नहीं हुई तो फिर तप नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जरूरी है, ठीक। तो रिद्धियां 8 प्रकार की हैं। थैंक यू। चलो, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं। क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की है। अच्छा, ये सबके मीनिंग आगे फर्दर ब्रेकडाउन्स आगे दिए हुए हैं। क्रिया रिद्धि 2 प्रकार की, विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की, तप रिद्धि 7 प्रकार की, बल रिद्धि 3 प्रकार की, औषधि रिद्धि 8 प्रकार की, रस रिद्धि 6 और अक्षीण रिद्धि 2 प्रकार की, ठीक। तो ये नाम हमने अभी अभी पढ़े। तपश्चरण के प्रभाव से योगी जनों को प्राप्त चमत्कारिक शक्ति रिद्धि कहलाती है, ठीक है। चमत्कार जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे और वो काम हो जाए तो वो चमत्कार कहलाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे बुद्धि, नॉर्मल इंसान और रिद्धिधारी इंसान, राइट, जिसमें कि चमत्कारी शक्तियां हैं, और ये शक्तियां तप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, ठीक। क्या पंचम काल में भी पॉसिबल है? नहीं, है ना। इसके लिए चतुर्थ काल का और कुछ विशेषताएं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशेषताएं जरूरी हैं, ठीक। लेकिन होती हैं इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर भी हमने जानकारी पूरी पढ़ी,
लेकिन क्या तीर्थंकर पंचम काल में होते हैं? नहीं, राइट। तो लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि तीर्थंकर कौन होते हैं, उनके पंच कल्याणक क्या हैं, है ना, वो कैसे स्टार्ट हुआ हमारा वो जो काल चक्र पढ़ा था, वो सारी व्यवस्था। इसी तरह से 64 रिद्धियां, और इनको एज अ गृहस्थ, ठीक है, हम इन रिद्धियों जब होती हैं उनका अपनी तकलीफ हटाने में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। 24 रिद्धियों के व्रत भी होते हैं, 24 रिद्धियों का विधान होता है, 24 रिद्धियों के मंत्र होते हैं। तो किसी किसी पर्टिकुलर जो रिद्धि है उसके मंत्र को जाप करने से उस रिद्धि से रिलेटेड जो हमारी कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। तो ये काफी, इनके जो मंत्र हैं वो बहुत बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, ठीक है। गणधर वलय सभी ने सुना होगा, वो भी इन रिद्धियों पर ही आधारित मंत्र होते हैं, ठीक। तो गणधर वलय के अंदर जो मंत्र आते हैं वो गृहस्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं उनकी तकलीफ दूर करने में, ठीक है। तो बजाय हम इधर उधर भटके किसी गलत तंत्र मंत्र में और तावीज आदि के चक्करों में पड़े या नॉन जैन के चक्कर में पड़े, इट्स बेटर कि हम अपने ही धर्म में जो दिया गया है, टूल्स दिए हैं, है ना, उनको फॉलो करके अगर हम अपनी तकलीफ को दूर कर सकते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है ना। उससे क्या है, हमारे अंदर मिथ्यात्व नहीं बढ़ता, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसी कैसी रिद्धियां होती हैं। तो सबसे पहले है बुद्धि रिद्धि। बुद्धि से सबको समझ में आता है, विजडम से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, ठीक। 18 प्रकार की होती हैं। क्या है? सबसे पहले नंबर पे है केवल ज्ञान रिद्धि। ये केवल ज्ञानी मुनिराज को ही होती है, ठीक। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत जानने वाला ज्ञान। त्रिलोक, तीनों लोक, है ना। 3 लोक कौन से हैं? किसी को जानकारी है? 3 मध्य अधो मध्य और नगर, है ना। तो 3 लोक में खाली ये नहीं समझिएगा कि जितने कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो ही सिर्फ लोक है, उसके अलावा कोई है नहीं, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया वर्षा जी, आप गंधर्व वलय के व्रत कर रहे हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत मैं वो और कल्याण मंदिर 2 कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने 64 रुद्धि का व्रत मैंने किया है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी, कल्याण मंदिर का भी किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कौन सा व्रत होता है? ये 64 एकादशना उपवास, एकादशना 64 करने का, और उसका पूजा होती है और उसका मंत्र होता है, उसका माला करना, ठीक है। उनकी जाप रहती है हर उपवास में। तो उपवास क्या है एकादशना, आपसे जो मैंने एकादशना से किया है। हाँ, इसमें मेन क्या रहता है, बेसिकली जिस दिन हमारा उपवास है, राइट, जिस दिन हमने डिसाइड किया कि आज हमारा उपवास है इस रिद्धि का, उस दिन सिर्फ उस रिद्धि के बारे में चिंतन करना, उस रिद्धि की माला करना, जाप करना। हाँ, तो उससे क्या है, हमारे अंदर उस रिद्धि से रिलेटेड अगर कोई भी तकलीफ है तो वो दूर हो जाती है। दैट्स द गोल ऑफ 64 रिद्धि व्रत का, ठीक। जिस दिन हम व्रत करते हैं और उसकी पूजा करते हैं ना, तो हमारे में एनर्जी आ जाती है। हाँ, और चालू दिन में आप खाएंगे नहीं तो अपने को वीकनेस आ जाती है। सही कहा, तो इतना फर्क हो जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। है ना। तो यहाँ पर त्रिलोक हो गए, 3 लोक, और त्रिकाल। त्रिकाल मतलब भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त पदार्थों को युगपत, युगपत मतलब एक साथ जानने वाला ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसमें सारे पदार्थ कैसे समझ में आते हैं, जैसे कि 3 लोक हाथ की हथेली पर रखा हुआ आंवले के जैसे, ठीक है। एक कोई फल अगर हम अपनी हथेली पर रखते हैं, हमें उसका पूरा कंप्लीट पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, पूरा एक साथ दिख रहा है। तो ऐसे ही किसी भी केवल ज्ञानी को पूरे 3 लोक का और भूत भविष्यत वर्तमान काल की, तीनों काल की सारे पदार्थ में आप ये समझिए, सारे जितने भी जीव अजीव सब कुछ, उनकी द्रव्य गुण पर्याय के साथ एक साथ दिखने वाला ऐसा ज्ञान, केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट हो जाती है, ठीक। अवधि ज्ञान भी एक तरह की रिद्धि है, इसलिए यहां पर लिखा।
तो इसमें क्या होता है, बिना किसी बाह्य आलंबन के, तो ऐसा नहीं कि कोई यंत्र यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बाह्य आलंबन के मर्यादा पूर्वक, जिसकी की एक लिमिटेशन होती है, रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान। रूपी पदार्थ को जानने वाला, तो इसमें मन के जो विचार हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन जो देखने में, जैसे एक वीडियो है, राइट, तो वीडियो में उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है ये नहीं आएगा, लेकिन जो दिख रहा है सो दिख रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को वैसा मानिएगा, बाह्य आलंबन के मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान। अब मर्यादा क्यों कहा, क्योंकि हर एक ज्ञान पे डिपेंड करता है कि उनकी रिद्धि या उनका तप कितना ज्यादा किस कैटेगरी का है, ठीक है ना। तो हर एक की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, वो कितने पूर्व भव का जान सकते हैं, कितने भवों पहले का नॉलेज रख सकते हैं, ठीक ऐसा। फिर है मन पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान की तरह मर्यादा पूर्वक दूसरों के मनोगत अर्थ को जानने वाला ज्ञान। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इवन लेट से फ्यूचर में उसके जो भी पर्याय होगी, उस पर्याय में उस किस समय पर उसके अंदर में कैसे विचार चल रहे होंगे, इस तरह की नॉलेज किसमें पॉसिबल है, मन पर्याय ज्ञान में पॉसिबल है, ठीक। तो मन में चलने वाले विचारों को, इसमें वीडियो टाइप का नहीं रहेगा, राइट, इसमें मन के विचार सिर्फ दिखाई और सुनाई पड़ेंगे, ठीक। फिर है बीज बुद्धि, है ना, बहुत बार हमने सुना है, एक मुनि हुए शिव भूति मुनिराज, है ना, उनको बीज बुद्धि प्रकट हो गई थी, जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता था, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, एक ही बीज पद, जैसे रीम रोम, है ना, ये जो शब्द रहते हैं, रीम रूम ऐसे वाले, राइट, तो ये क्या है, ये बीज पद कहलाते हैं, जिसमें कि जैसे एक बीज के अंदर एक पेड़ बनाने देने की क्षमता रहती है, ऐसे ही बीज पद या एक अक्षर कह लीजिए, उसमें पूरा द्वादशांग समा सकता है ना, तो इसलिए इन्हें बीज पद कहते हैं। क्लीम, है ना, ये सारे जितने भी शब्द हैं, रोम ह्रीम, ये सब बीज पद में कहलाते हैं। तो एक ही बीज पद को ग्रहण कर उस पद के आश्रय से संपूर्ण श्रुत का विचार करने वाली बुद्धि, ठीक है। संपूर्ण श्रुत मतलब पूरे द्वादशांग का जिनको कि ज्ञान हो जाए, किससे, सिर्फ एक बीज पद से। तो ये सब आप बजाय इसमें कि ये कैसे होता होगा ऐसा ना सोच के जस्ट उसको विजुअलाइज करिएगा कि वाह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या है, अपने अंदर और निर्मलता बढ़ेगी ज्ञान के प्रति, ठीक। चारू चारू एक जगह मैंने पढ़ा था कि ओम भी बीज बुद्धि है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओम बीजाक्षर है, हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ, क्योंकि एनीथिंग, ओम रीम अरहम क्रोम, है ना, ओम राम रीम रूम रोम रहा, हाँ बहुत सारे हैं एक्चुअली, इसलिए मुझे जो याद आ रहे थे मैंने बोला, हाँ ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा आप इसको थोड़ा और बताएंगे कि मतलब इससे कैसे हो जाता है एक अक्षर का, अगर हम हाँ, ये मैंने अभी इसीलिए बोला कि आप कैसे पे मत जाइएगा, कैसे पॉसिबल है ये। जैसे कभी किसी को हमने कुछ याद ना था और एक अक्षर कोई बोलेगी तो सारी लाइन आ जाती है, इसी तरह। हाँ, तो इसमें जस्ट आपको थोड़ा सा जो अपने तो मेरे को फिर से, मैंने 5 मिनट का छूटा था, क्या बोला तुमने, क्या क्या किस पे ध्यान करना, सॉरी, अगर बता सको तो अपन प्राइवेटली बात कर लेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, अभी कुछ ज्यादा नहीं बताया, बीज बुद्धि के ऊपर बात चल रही है। तो बीज बुद्धि में क्या होता है, जैसे कोई समझदार शिष्य होता है टीचर का, तो कि कुछ इसने एक अक्षर अभी बोला ही था और उसको पूरा सब कुछ याद आ जाता है पहले का, या उसको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि बीज बुद्धि है, यू नो, कि एक अक्षर कहा और सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह का बुद्धि रिद्धि होगी तभी, बीज बुद्धि रिद्धि होगी तभी एक अक्षर कहते साथ ही पूरे संपूर्ण श्रुत का विचार हो जाए, ठीक है। तो इसको बीज बुद्धि रिद्धि कहेंगे। और भी बहुत सारी बुद्धि रिद्धियां हैं, तो लेट्स लुक एट देम। कोष्ठ बुद्धि, कोष्ठ मतलब खाने, सेक्शन बने हुए होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार अनाज के कोठे में स्थापित विविध प्रकार के अनाज
दीर्घ काल तक एक दूसरे से मिले बिना परस्पर सुरक्षित रखे रहते हैं। ठीक है, अनाज की जगह अगर हम यहाँ पर लेट से जूल्स ले लें, राइट, कोई पन्ना है, कोई हीरा है जो कि रखे हैं, बस आपने एक बॉक्स में सेक्शन बनाकर हर एक में डायमंड्स रख दिए, एक में टोपाज रख दिए, पुखराज रख दिया, एक में नीलम रख दिया, एक में एमरल्ड रख दिया, तो सब अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित हजारों साल तक पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनको, है ना। और आपको जिस सेक्शन में से चाहिए आप निकाल कर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार गुरु से प्राप्त अनेक प्रकार के ग्रंथ जैसा श्रुत पद वाक्य रूप बीजों को बुद्धि रूपी कोठे में जो कि त्यों अवघाटित रखने वाली बुद्धि। तो जैसा लेट से गुरु ने पहले एक शास्त्र बताया, फिर उसके पद बताए, फिर उसकी किस टोन में बताया, क्या मीनिंग बताया, उसके क्या वाक्य बताए, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू दैट ग्रंथ, वो उस ग्रंथ को उसी हिसाब से, जैसे होता है ना कि आज के टाइम में जिसे कहते हैं मेमोरी टेबल, कंप्यूटर्स में मेमोरी टेबल्स होती है ना, कि उनकी टेबल्स बनी हुई है, उसमें जाकर वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह की एग्जैक्ट वैसी ही कोष्ठ बुद्धि पहले के टाइम में रिद्धिधारी मुनिराजों की होती थी, और उनसे किसी टाइम पर भी कुछ भी पूछा जाए कि ये चीज इस ग्रंथ के इस वाक्य में क्या था, तो वो उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। ठीक, यह उत्कृष्ट धारणा शक्ति से युक्त मुनियों को होती है। धारणा शक्ति मतलब जिनके की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, धारणा में बैठ गई, है ना, उन्हीं के पास ये वाली जो रिद्धि है वो होती है। ठीक, फिर है पदानुसारी बुद्धि। पद अभी समझ में आता है, पद जो हम पढ़ते हैं, है ना, किसी भी शास्त्र जी के, जैसे हम हरिवंश पुराण जी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तो सारे हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर में संस्कृत में उसके पद रहते हैं। ठीक है ना, तो वो पद हर ग्रंथ के अपने अपने पद है। और आपको ध्यान हो, जब हमने द्वादशांग की चर्चा पढ़ी थी, तो एक पद में कितने करोड़ों अक्षर होते हैं। आप ये छोटा वाला अपन जो आज के टाइम में शास्त्र देखते हैं वैसा नहीं, पद मतलब ये ओरिजिनल पद है ना। तो उतने एक पद को ग्रहण कर संपूर्ण ग्रंथ को ग्रहण करने वाली बुद्धि। तो लेट से किसी के गुरु महाराज ने एक पद सिखा दिया, अब उस एक पद से उनके अंदर इतनी बुद्धि रिद्धि थी कि पूरा का पूरा संपूर्ण ग्रंथ उन्हें समझ में आ गया। तो यहां पर अगेन कैसे होता है वो उस पर नहीं जाइएगा, यहां पर ये समझिए कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक सेंटेंस पढ़ा और पूरा का पूरा ग्रंथ अपने आप क्लियर हो जाएगा, उनको बिल्कुल क्लियर वो ग्रंथ दिखने लगेगा कि इस ग्रंथ में पूरे के पूरे ग्रंथ में क्या है। बीज बुद्धि रिद्धि में क्या देखा था, एक बीजाक्षर से पूरा पूरा शास्त्र समझ में आ जाना। अब क्या है, एक पद से समझ में आ जाना। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि आज भले ही हम नॉलेज के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना, 70 बार पढ़ते हैं चीज को तो भी हमें याद नहीं होती। आप ये देखिए कि चतुर्थ काल से और आज के टाइम को लेकर कितना हमारी मेमोरी का ह्रास हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रही है, राइट। तो इस वजह से हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम ज्ञान का विनय पूरा करें, ताकि जितनी बाकियों की नॉलेज है एटलीस्ट हमारी नॉलेज उनसे बेटर रहे। क्योंकि जितना जितना हम आचार्यों के प्रति बहुमान रखेंगे, देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान, कुछ नहीं कह रहे और कुछ नहीं, आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो लेट से आपके अंदर बहुत बहुमान है किसी आचार्य के प्रति या किसी शास्त्र के प्रति और देव गुरु के प्रति, तो आप जैसे ही वो शास्त्र पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको वो पहली बारी में ही जो उनका आशय है, जो उनका पर्सपेक्टिव है, वो पकड़ में आने लगेगा। नहीं तो क्या होगा, बहुमान नहीं होगा, विनय नहीं होगी, तो जो कहना चाह रहे हैं ना अपन, वो आशय पकड़ ही नहीं पाएंगे, फिर उसका जितना लाभ हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा।
ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैटर करती हैं। रिद्धियां भले ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये रिद्धियां पहले के टाइम में होती थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ज्ञान अर्जन के समय देखी जाती थी, ठीक है। फिर है संभिन्न जैसे अपन बोल सकते हैं, जैसे बच्चे रट लेते हैं तो उनको अपन एक शब्द बोलो तो उनको पूरा पीछे तक का बता देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह का नॉलेज होना, वो पहले के टाइम के गुरु शिष्य जो होते थे बहुत ध्यान से उस चीज को समझते भी थे, है ना। तो वो चीज है। संभिन्न श्रोतृत्व, श्रोत इंद्रिय मतलब ईयर्स, है ना। श्रोत इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर स्थित 10 दिशाओं के मनुष्य तिर्यंचों की वाणी को एक साथ सुनकर प्रति उत्तर देने वाली बुद्धि। अब कितनी बड़ी बात है। संभिन्न मतलब अलग अलग, श्रोतृत्व मतलब सुनने का विषय, अलग अलग आवाजें सुनकर भी, और 10 दिशाओं से, और वो भी कितनी दूर से, संख्यात योजन हमने पढ़ा था, है ना। योजन क्या, लघु योजन अगर हम बात मान के चले तो 8 मील, है ना। और यहाँ पर वर्ड यूज किया संख्यात, और संख्यात में लाखों मील दूर की भी बात संख्यात होती है, ठीक। संख्यात योजन बाहर स्थित 10 दिशाओं के मनुष्य तिर्यंचों की वाणी को एक साथ सुनकर, और कोई पूछे कि ये किसकी आवाज थी तो बता सकते हैं क्लियरली कि ये फलाने की आवाज थी, ठीक है। तो ये संभिन्न श्रोतृत्व, ठीक। दूरा स्वादित्व, जिह्वा इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन के रसों को दूर से ही जान लेने वाली बुद्धि। मतलब कि रस से रिलेटेड, किस चीज का रस क्या बन रहा है, किस प्रकार का रस की स्मेल, मतलब टेस्ट, किस तरह का रस है। रस मतलब जो मीठा, कड़वा, चरपरा, है ना, खट्टा। तो ये क्या है, ये जिह्वा इंद्रिय के विषय है, इनको संख्यात योजन बाहर से ही जान लेना। तो ये भी एक रिद्धि है। फिर है दूर घ्राणत्व। दूर घ्राणत्व में क्या है, घ्राण इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र के बाहर संख्यात योजन दूर के गंध को ग्रहण करने वाली बुद्धि, ठीक है। नोज से रिलेटेड कोई भी किस तरह की गंध अच्छी है या बुरी है, कैसी गंध आ रही है, तो ये भी संख्यात योजन दूर से। दूर स्पर्शत्व, स्पर्शन इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर के स्पर्श को जान लेने वाली बुद्धि, ठीक, स्पर्श को जान लेने वाली बुद्धि। दूर श्रवणत्व, श्रोत्र इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर के रूप को ग्रहण करने वाली बुद्धि। रूप को तो नहीं आना चाहिए था, है ना, नीचे आएगा दूरदर्शित्व में, रूप नहीं, कानों में पड़ने वाली, है ना। तो जो आवाजें आती हैं वो भी संख्यात योजन से बाहर। उस पहले क्या था, संभिन्न श्रोतृत्व में, उसमें क्या था कि 10 दिशाओं के मनुष्य तिर्यंच की वाणी को एक साथ सुनकर और बता देना कि ये किसकी आवाज है, ठीक है। ये दो है संभिन्न श्रोतृत्व। दूर श्रवणत्व में श्रोत इंद्रिय से सिर्फ आवाज सुन पाना, ठीक है। दूरदर्शित्व, दूरदर्शित्व में चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से संख्यात योजन बाहर के रूप को ग्रहण करने वाली बुद्धि, ठीक है। चक्षु इंद्रिय देखे जा सकने वाली जो कोई भी चीज है उसको संख्यात योजन से बाहर हो तो भी उसको पता लगा लेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये वाली जो रिद्धि है वो हमने देखा था चक्रवर्ती के पास रहती है ना। तो वो तभी वो कुछ 4000 योजन दूर नहीं, कुछ हजारों योजन दूर में उपस्थित जो अकृत्रिम जिनालय हैं उनको देख पाता है अयोध्या नगरी से ही, ठीक है ना। चतुर्दश पूर्वित्व, चतुर्दश मतलब 14 और पूर्वित्व पूर्व हमने देखा था जो द्वादशांग है। द्वादशांग जिन वाणी बोलते हैं, हमें सबको जानकारी है द्वादशांग किसे कहते हैं।
कोई शेयर करना चाहेगा? जो 12 आगम जो 12 जिनवाणी आगम के जो जिनवाणी आगम के जो 12 पुस्तक होते हैं ना, 12 द्वादश अंक के हाँ। 12 पुराने ग्रंथ। बिल्कुल। तो जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है ना, तो उस दिव्य ध्वनि को पूरा कितने 12 अंगों में बताया जाता है। ठीक, तो उसका जो 12वें अंग है उसके फर्दर 14 पार्ट होते हैं, 14 पूर्व जिसको कहते हैं। ठीक, तो उन 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाली बुद्धि यह शुद्ध पारंगत श्रुत केवलियों के होती है। तो एक बार ये दोबारा बताओगे प्लीज, कैसे? हाँ। 14 पूर्व क्या बताया? जो हमने द्वादशांग का वर्णन पढ़ा था ना, हाँ तो द्वादश अंग होते हैं, 12 अंग होते हैं, 12 हाँ तरह के दिव्य ध्वनि में घिरे हुए अंग हैं। अंग मतलब पार्ट्स है ना, 12 अंग। तो उसमें से जो 12वां अंग है, राइट, तो उसके 14 सब सेक्शन है। ओके। हाँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल एक जगह ये भी पढ़ा था ना कि जो 12वां अंग है उसी के 14 अंग जो है वही पता है जिनको हाँ, वही कह रहे हैं। हाँ, तो 14 पूर्वों का ज्ञान कराने वाली बुद्धि, तो पूर्व एक ही अंग के 14 भाग होते हैं, तो उसका अंग का ज्ञान श्रुत केवलियों को होता है। ओके। ठीक। तो वो भी एक रिद्धिधारी ही ज्ञान को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं, विशाल हैं, अपन तो मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा द्वादशांग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो जो रिद्धिधारी हैं वो ही ये सब कुछ ले सकते हैं नॉलेज। फिर है 10 पूर्वित्व। जैसे अभी 14 पूर्वित्व देखे हमने, ऐसे ही उस 14 की जगह 10 वालों को भी, 10 को भी रिद्धिधारी ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो 10 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान कराने वाली बुद्धि। तो इसको रिद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि 10वां पूर्व जो होता है वो विद्याओं से रिलेटेड होता है। जो आपने विद्याधर की विद्याएं देखी, राइट, तो वो विद्याओं का पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो मुनि हैं, राइट, जो इस तरह के ज्ञान तक पहुंच गए हैं, तो कई बार भटक भी सकते हैं विद्याओं के चक्कर में, अपनी तपस्या को, अपनी साधना को छोड़ भी देते हैं कि हमें तो विद्याएं मिल गई, अब हम अच्छे से जीवन यापन करेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से जिनको 10 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाए और वो विद्याओं में ना फंसे, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उससे निकल जाते हैं तो फिर वो रिद्धिधारी कहलाते हैं। ठीक, अष्टांग महानिमित्त, ये भी एक रिद्धि है जो संपूर्ण 8 प्रकार के निमित्तों की जानकारी रखे। ठीक, किस किस चीज की? नभ मतलब आकाश। तो आकाश में किस तरह के बादल हैं, किस तरह का रंग है, किस तरह से, किस दिशा से बादल आ रहे हैं, कैसे उल्काएं, जो मीटियोर शावर होता है, या प्लैनेट्स की पोजीशंस देखकर वो सारे क्षेत्र काल का हिसाब किताब लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम या क्या अच्छा होने वाला है। ठीक है, भौम मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी की सिचुएशन देखकर भी वो आइडिया लगा लेते हैं। तो इन सब आइडिया लगाने को क्या कहते हैं? निमित्त ज्ञानी। ठीक है, जैसे आकाश की ओर देखा और आइडिया लग गया कि अभी यहाँ पर दुर्भिक्ष फैलने वाला है, यहाँ पर ड्राउट होने वाला है। जी, जैसे अभी वेदर बताते हैं वैसे हो गया। हाँ, वेदर फोरकास्ट है ना। आजकल के टाइम में तो फिर भी थोड़े टाइम के लिए ही चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, और वो भी किसी ना किसी मशीन के थ्रू, कोई प्रोग्राम लिखा है उसके थ्रू। लेकिन पहले के टाइम में मुनि महाराज के पास कोई यंत्र नहीं रहता था, सिर्फ ज्ञान के आधार पर, है ना। तो ये ज्ञान है, तो इस तरह के ज्ञान से नभ को देखकर, आकाश को देखकर आगे का फ्यूचर बता देना। भौम पृथ्वी की सिचुएशन को देखकर निमित्त ज्ञानी क्या है? सिचुएशन बता देते हैं। अंग मतलब जो हमने बॉडी के पार्ट्स है ना, अंग कैसे बने हैं उसके, इस तरीके से पूरा अंग का भी निमित्त ज्ञान होता है। हाथ लंबे हैं, छोटे हैं, जो कि अभी हमारा विषय हरिवंश पुराण जी में चल रहा था ना, तो
तो वह सामुद्रिक शास्त्र भी जिसे कहते हैं। ठीक। स्वर, स्वर में जो होता है हमारी नासिका से चलने वाला स्वर। ठीक। जो हमारी नाड़ी का स्वर रहता है, एक चंद्र स्वर, सूर्य स्वर ऐसा बोलते हैं, पूरा एक निमित्त विज्ञान है वो भी। ठीक है, तो वो भी उसकी नॉलेज उन्हें रहती थी। व्यंजन और लक्षण, चिन्ह, ये सब एक साथ लेते हैं। तो ये भी शरीर के तिल मस्सा वगैरह है ना, हाथ के लक्षण कि भाई शरीर पर कोई चिन्ह आदि हो, उनके अवयव किस तरह के हैं, बॉडी पार्ट्स में क्या अच्छा है या कुछ अलग से बना हुआ है, तो वो सारी जानकारी। और स्वप्न, स्वप्न एक अपने आप में बहुत बड़ा निमित्त ज्ञान है। बहुत सब लोग को आज भी ऐसा होता है ना कि डेजावू टाइप का, कि अरे ये मैंने पहले देख रखा है, स्वप्न में कभी देखा होगा तो वो वाकई में होता हुआ दिखता है, या उनके मीनिंग होते हैं। राइट, दो तरह से स्वप्न काम करते हैं। एक तो ये कि उनका जो जैसा देखा है वैसा का वैसा हो जाए, या फिर जो दिखा है उसका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे कि अपन 16 स्वप्न पढ़ते हैं, राइट, और उसको सुन के जो राजा होते हैं, राइट, अपने राजा को जाके बताती है रानी, तो वो अपना उसके बेस पर उसके मीनिंग निकाल कर बोलते हैं कि आपके गर्भ में तीर्थंकर का जीव आने वाला है ना। तो ये भी क्या है, एक निमित्त ज्ञान है। ठीक। तो इन 8 निमित्तों से त्रिकाल का ज्ञान कराने वाली बुद्धि। त्रिकाल का ज्ञान मतलब पास्ट का भी, कि यहाँ पर क्या रहा होगा, या इस पर्सन का ऐसा पास्ट रह चुका होगा, है ना, करंट का और फ्यूचर का, कि क्या होने वाला है। जैसे कि अभी हम सामुद्रिक शास्त्र वाला विषय जो पढ़ रहे थे उसमें था, है ना, मधु पिंगल को देखकर, जो एक सामुद्रिक शास्त्र है, उसने देखा कि अरे इसको तो राजा बनना चाहिए था, है ना, शरीर के अवयव देखकर उसने बोला कि इसको तो राजा बनना चाहिए था, लेकिन ये मुनि कैसे बना है, भिक्षा कैसे मांग रहा है ना। तो ये क्या था, फ्यूचर की जानकारी उसको हो गई थी उसके शरीर को देखकर। ठीक। तो इस तरह की बुद्धि। फिर है प्रज्ञा श्रमणत्व। प्रज्ञा, अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों के अर्थ का निरूपण करने वाली बुद्धि। बिना पढ़े ही किसी के अंदर ऐसी नॉलेज का उत्पन्न हो जाना, ठीक है, वह क्या कहलाएगी, प्रज्ञा श्रमणत्व। वो अपने आप में ही प्रज्ञाधारी है, मतलब अलग सी बुद्धि का धारक है। तो अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों के अर्थ का निरूपण करने वाली बुद्धि। तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। इसके 4 भाग हैं, ठीक है, 4 प्रकार हैं। औत्पत्तिकी, वैनिकी, पारिणामिकी और कर्मजा के भेद से प्रज्ञा 4 प्रकार की है। पूर्व भव में किए गए श्रुत के विनय से उत्पन्न बुद्धि औत्पत्तिकी है। तो भले ही अभी इस भव में उसने अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों का अर्थ बता दिया, लेकिन क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे जाति स्मरण हो जाए। पूर्व भव में श्रुत का विनय किया था, ठीक है ना, उस विनय से जो उस समय बुद्धि प्रकट हुई थी, जो बातें समझी थी, वो आगे भी उनके काम में आ रही हैं। ठीक है ना। तो भले ही आज के टाइम में हमारा नॉलेज लेवल कम है, हमें बहुत कम सीखने में मिलता है, या हमारे पास बहुत समय कम रहता है। हम कोई, जैसे अभी स्वाध्याय शुरू किया, आज आप ये वाला स्वाध्याय कर रहे हैं, कल को कुछ और करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कि बहुत दिन रात सिर्फ स्वाध्याय में लगे हैं। तो जितना समय हम कर रहे हैं उतना समय हम पूरे विनय के साथ, पूरे फोकस के साथ उसको समझें और अंदर ही अंदर बैठाते चले जाएं। तो जितना ज्यादा हम इसको अंदर में बैठाएंगे, चिंतन करेंगे, वह हमारे साथ अगले भव में साथ जाएगा। ठीक। फिर क्या है, वैनिकी, विनय बेसिकली। तो द्वादशांग श्रुत के योग्य विनय से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा वैनिकी है, कि सीखा तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ विनय करी। द्वादशांग श्रुत के योग्य विनय से, योग्य विनय जो होनी चाहिए, वैसी विनय करने से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा वैनिकी है। फिर अपनी अपनी जाति विशेष में उत्पन्न हुई बुद्धि पारिणामिकी है, मतलब परिणाम स्वरूप,
ठीक है, जैसे किसी जाति विशेष में हम उत्पन्न हुए, हमें वहां पर जैसा सिखाया गया, तो कई बार जीन्स जिसे कहते हैं ना, जीन्स में ही था, तो वो चीज है जाति विशेष से उत्पन्न हुई बुद्धि पारिणामिकी। तथा पर उपदेश के बिना तपो विशेष से आविर्भूत बुद्धि कर्मजा है, कि हमें किसी ने कहा नहीं लेकिन तप करने लगे तो बस अपने आप ज्ञान प्रकट हो गया, वो क्या कहलाएगी? कर्मजा प्रज्ञा बुद्धि। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग था ना ये प्रज्ञा श्रवणत्व। चारू जी एक क्वेश्चन जी, ये चतुर्दशी पूर्वित्व और प्रज्ञा श्रवणत्व वो दोनों काफी सिमिलर है? नहीं, एक में पढ़ने के बाद है, एक में पढ़े बिना है। अच्छा, है ना, बिना पढ़े ज्ञान जो करवाती है वो प्रज्ञा शमणत्व है। उसमें कारण जो इस तरह की बुद्धि बिना पढ़े सीख पाना वाली जो बुद्धि है वो पूर्व भव के किसी विनय के कारण है। फिर जीन्स में है पूर्वक का ज्ञान कराने वाली बुद्धि, हाँ, वो बैठ के किसी के सामने हमने पढ़ा सीखा, है ना, तो तब जाके आई है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद है प्रत्येक बुद्धि। प्रत्येक बुद्धि में गुरु के उपदेश के बिना ही संयम तप में प्रवृत्त कराने वाली बुद्धि, कि अंदर से भाव हो गए मैं संयम करूं, मैं तप करूं, किसी ने कहा नहीं, लेकिन अंदर से ऐसी बुद्धि का होना। ठीक। वादित्व, वाद के द्वारा इंद्र उसमें पढ़ते हैं ना वो निर्गज बुद्धि, वो ये वही चीज है। इसमें वो ने कौन सा पुराण पढ़ते हैं, पुराण क्या जो हम पूजा में पढ़ते हैं? नहीं पूजा में नहीं, 13 अध्याय है ना जिसके 10 अध्याय हैं, ये महाराज तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र में ना निर्गज बुद्धि क्या बोलते हो? निसर्ग अधिगम। हाँ, अधिगमज। निसर्गज अधिगमज। निसर्गज अधिगमज, कि वही हो गई ना कि उपदेश के बिना ही संयम तप में प्रवृत्त करवा। हाँ जी, वैसा ही हो गया ये, बिना गुरु के उपदेश के, है ना, बिना किसी के कहे, निसर्ग जिसे कहते हैं ना, निसर्ग। बिल्कुल सही। अधिगम होता है बताने से। बहुत सही। वादित्व, जैसे वाद, तो इतनी नॉलेज हो जाना कि वाद में इंद्र भी अगर आ जाए, जो हम पढ़ते हैं ना, इंद्र की बुद्धि 24 घंटे जो सागरों पर्यंत तत्व चर्चा में लगा रहता है, ऐसा इंद्र भी आकर अगर वाद करे तो उसको भी हरा पाने की सामर्थ्य रखने वाली बुद्धि वादित्व बुद्धि। ठीक। अब आ गई क्रिया रिद्धि। क्रिया से मतलब कि चलने फिरने से रिलेटेड। हाँ, सपना आपने हाथ रेज किया। तो ये सब जितनी रिद्धि अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पंचम काल में होती है? नहीं होती, एक भी नहीं होती। ठीक है, तो ये जैसे हम जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तप के प्रभाव से ये भी पॉसिबल है। पर तप के प्रभाव से क्या पंचम काल में भी ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई तप करे तो? नहीं, ऐसा तप ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मतलब पावर होनी बॉडी में जरूरी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आज के टाइम में वैसा नहीं है। ठीक है ना। तो इस वजह से आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक सामान्य मनुष्य भी अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसे मिल जाए, है ना, और इस मार्ग पर चलने लगे, मोक्ष मार्ग पर चलने लगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज उसके पास हो सकती हैं। जैसे अपने मुनि महाराज जी के पास। बिल्कुल। अभी आपको याद होगा, हमने रिसेंटली एक कथा पढ़ी थी, विष्णु कुमार मुनिराज की कथा, है ना। उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया था, तो वो भी एक रिद्धि थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हाथ भी दूर करके देखा था या? हाँ, विक्रिया रिद्धि, है ना। चारों एक बार दोबारा बताओ, क्या बताया? हाँ, कि अभी रिसेंटली हमने कथा पढ़ी थी विष्णु कुमार मुनिराज की। हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग था उसको विक्रिया रिद्धि के
बेस पर मतलब उसके कारण उसके निमित्त से दूर किया था। ठीक। भूमिका आत्रेज क्या आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ हाँ हाँ। तो चारू मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये आपने जो बताया जैसे 14 पूर्वों वाला की वो बताया और एक और कोई आपने बताया प्रज्ञा श्रमणत्व। प्रज्ञा श्रमणत्व इस वो नहीं प्रज्ञा श्रमणत्व तो आपने बताया कि बिना पढ़े बिना वो पूर्व भवों के उससे राइट। बट उसमें मुझे क्वेश्चन ये है कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको तो ये 64 रिद्धियां होती हैं राइट, पर वो तो किसी से नहीं पढ़ते, उनको तो अपने आप ही 10 पूर्वों का ध्यान हो जाता है। वो थोड़ी किसी के पास बैठ के और आए हैं तब उनको रिद्धि उपजी हुई है, वो तो अपने में अपने आत्म स्वरूप में लीन हुए और तभी उनको वो रिद्धि आ जाती है अपने। हाँ 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 तो फिर हम ऐसे कहेंगे कि तीर्थंकर भगवान एक्सेप्शन है बाकी मुनियों के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रिद्धियां उनके करने से ही आए, है ना। तो जैसे चतुर्दश पूर्वित्व जो है उनको पढ़ने से आएगी, ठीक है। जब सारा ज्ञान हो जाएगा तो ये बुद्धि रिद्धि जो है उनके पास आ जाएगी, चतुर्दश पूर्वित्व। लेकिन जो तीर्थंकर हैं उनके पास केवल ज्ञान रिद्धि है तो बाकी सारी अपने आप होती हैं। 63 रिद्धियां होती हैं और 64वीं जब आती है उसको केवल ज्ञान रिद्धि होती है जो कि वो बाद में आती है। तो वही क्वेश्चन यही है ना कि हम जब 64 रिद्धियों का पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि तीर्थंकर भगवान एक्सेप्शन है, उनको ये रिद्धि किसी के पढ़ने पढ़ाने से नहीं आती, राइट। दैट्स ऑल आई कैन से। हाँ, इसमें एक्सेप्शन माने कि भाई उनको पढ़ाने से तो नहीं आएगी लेकिन पूर्व भाव का किसी का नॉलेज है तो वो कर सकते हैं। दैट आई एग्री। बट वैसा नहीं है। राइट। मतलब ऐसा मत मानिए कि जैसे बीज बुद्धि है राइट और कोष्ठ बुद्धि है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही मुनिराज के पास हो। वो एक अलग बात है कि केवल ज्ञान होने के बाद सारी रिद्धियां होती हैं, ये अपन मानते हैं, मान के चलते हैं, है ना। उससे पहले जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सारी रिद्धियां हो, कोई सी वो भी समझ में आता है। बट जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया था ना कि 10 पूर्वों का जो ज्ञान हो वो पढ़ने से ही आता है। तो वो क्वेश्चन आया कि तीर्थंकर भगवान के अंदर तो रिद्धि उनको ये जरूरी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। तो क्रिया रिद्धि के बारे में बात चल रही है और उससे पहले कि आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपन क्लास में, इज दैट ओके अगर 5:30 पे क्लास को एंड करें? चारू जी 5:30 को फिर अनुज जी का है आज चालू। अनुज जी का ठीक है, 5:15 तक रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल ही क्लास नहीं हो पाएगी। राइट। बट बीच में ठीक है फिर 6:30 को रहती है समय सार के। अच्छा तो बोलिए जैसा चलेगा। आई एम ओके, वी कैन कीप इट हियर। क्यों एक्स्ट्रा करना है ना। तो 5 बजे तक ठीक है। ठीक है क्योंकि फिर खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा फिर बीच में। तो कल क्या है? कल आई एम नॉट इन टाउन एक्चुअली। ओके। इस वजह से एक वीक में भी नहीं, मतलब कल आई एम अवेलेबल 2 o'clock। अगर वो रखना है तो 2 o'clock पे क्लास रख सकते हैं, बट देख लीजिए जैसा भी। मेरे को नहीं चलेगा। तो ठीक है, सिंपल ही रखते हैं अपन। लेट्स टॉक लेटर ऑन, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा और आप ठीक है। तो कल शाम को होगी चारों की। गणधर की कौन सी रिद्धि नहीं होती है? एक रिद्धि गणधर के कौन सी रिद्धि नहीं होती? केवल ज्ञान रिद्धि नहीं रहती है। केवल ज्ञान वाली, राइट। ये गणधर विजय का व्रत कौन कर रहे हैं? मेरे को करना है। वर्षा जी कर रही है। वर्षा तो मेरे को उसकी PDF को मेरे को भेजेंगे। तो आई थिंक हम थोड़ा सा 15 मिनट का और ले लेते हैं। अनीता जी आप चाहें तो मतलब लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है। मेरे को करने क्वेश्चन अपन अब बाद में लेंगे 5:15 पे। जिसको भी रुक सकते हैं वो रुकिएगा। लेट्स लुक एट द क्रिया रिद्धि। 2 प्रकार की है, चारणत्व और आकाशगामित्व। चारण रिद्धि
जब हम सुनते हैं ना चारण रिद्धि मुनिराज आए, बार बार हम पुराण में पढ़ते हैं, है ना, कि चारण रिद्धि मुनिराज आकाश मार्ग से आए, तो आकाश से भी आ सकते हैं, जल से भी आ सकते हैं, जंघा चारण भी होती है, तंतु चारण भी होती है, पुष्प, पत्र, बीज, श्रेणी और अग्नि शिखा आदि के आलंबन से आकाश में गमन करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाली रिद्धि। तो कैसे, मतलब जल चारण रिद्धि होगी तो जल पर चल पाना, जंघा चारण तो जंघा बिना मोड़े जैसे जंघा पर चलते हैं वैसा चल पाना। आकाश चारण, आकाशगामिनी, आकाश चारण रिद्धि, 4 उंगल ऊपर पृथ्वी को बिना स्पर्श किए जो चलना होता है वो आकाश चारण रिद्धि। ठीक, उसमें जैसे आकाश में उड़ रहे हो इस तरह का चलना टाइप का होता है। ठीक है, तंतु में क्या है, आकाश में चलना होगा या जमीन के ऊपर 4 उंगल ऊपर? हाँ, जमीन पर ही आकाश में जैसे चलते हैं वैसा चलना। अच्छा, तो जो ये किसी भगवान ने बाधा के, बताया चलने का, हाँ वैसा ही, वो आकाश चारण रिद्धि के कारण है ना, वो ऊपर उठ जाते हैं 4 उंगल ऊपर। तंतु, धागे पर चलना, धागे पर बिल्कुल आराम से चल पाते हैं धागा टूटे बिना, वो भी तंतु चारण रिद्धि है ना। पुष्प चारण रिद्धि, पुष्प पर चलना बिना पुष्प को कुछ भी तकलीफ पहुंचाए। एक मिनट मेरे को पूछना था, आकाश रिद्धि बोल रहे हैं आप, मतलब 4 उंगल ऊपर, तो हाँ। चारण मुनि महाराज जब मुनि महावीर भगवान को शेर की उसमें थे, हाँ, जाए हाँ वो बता रहे हैं, आकाश गामित्व है ना वो एक और अभी नीचे, तो वो उस रिद्धि से आ जाएंगे। ठीक है, पुष्प से पुष्प के ऊपर चलकर, पत्र है तो पत्ते के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल इंसान चलते हैं लाइक पत्र पे, लेकिन पत्ते को कुछ नहीं होगा। बीज, बीज पर चलना। श्रेणी, आकाश के प्रदेश की पंक्तियां होती हैं उनको श्रेणी कहते हैं, उन श्रेणी में आराम से चल पाना। तो ये वाली चारण रिद्धि हो सकती है जो महावीर भगवान के केस में थी, श्रेणी चारण रिद्धि है ना, उसमें और कुछ नहीं लिखा रहता, चारण रिद्धि बस इतना कहते हैं। तो श्रेणी चारण रिद्धि, आकाश की प्रदेश पंक्तियां, आकाश में सारे में प्रदेश पंक्तियां होती हैं, जैसे अपन एक ग्राफ खींचते हैं ना, ग्राफ पेपर में लाइंस खींची रहती हैं, ऐसे ही आकाश में भी प्रदेश पंक्तियां होती हैं जो कि अपने नजर में नहीं आती, लेकिन केवल ज्ञानी उन्हें देख पाते हैं। ठीक है, तो वैसी श्रेणियों में चल पाना। और अग्नि की शिखा, अग्नि की लपटें जो होती है ना, जो फुलिंगे बोलते हैं, उनके ऊपर बिना उनको कष्ट पहुंचाए, अग्नि का एक जीवों को कष्ट पहुंचाए ऐसे चलते जाना नॉर्मल बिल्कुल। तो ये सब क्या है, चारण रिद्धि के कारण। इन सब का आलंबन से आकाश में गमन करने की सामर्थ्य प्रदान करने वाली रिद्धि। ठीक है, तो चलने से रिलेटेड। और आकाश गामित्व में क्या है, कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन से बिना पाद विन्यास के आकाश में गमन कराने के में सामर्थ्य रिद्धि। मतलब कि कायोत्सर्ग में बैठ गए और उड़कर पहुंच जाएंगे कहीं पर भी। ठीक, ऐसे ही पद्मासन में खड़े हो गए, उल्टा बोला ना, हाँ, कायोत्सर्ग में खड़े हो गए और कहीं भी खड़े उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, और पद्मासन में विराज गए और कहीं भी बिना पाद विन्यास के, मतलब पैर हिलाए। ठीक, आकाश में गमन कराने में समर्थ रिद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, आकाश गामित्व रिद्धि में पाद विन्यास के बिना आकाश में गमन होता है, जबकि चारण रिद्धि में पाद विन्यास से, मतलब कि पैरों का यूज किया जाता है, पैरों के सहयोग से जल तंतु आदि के आश्रय पूर्वक आकाश में गमन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आकाशगामित्व और चारण रिद्धि में। तो अब देखने वाली चीज है, जल तंतु क्या बताया कि जल तंतु आदि के आश्रय, जल से लेकर जल, जंगा, आकाश, ये सारे जितने भी बताएं, तो जल तंतु आदि। ठीक है, ठीक है, तो इनके आश्रय से आकाश में गमन होता है।
जमीन पे जतरा नहीं। में होता है ना चारू जी, वो हाथ में काठी लेके वो रस्सी पे चलते हैं, वैसे हाँ होगा ना। हाँ वैसा, लेकिन तंतु जैसे लेट से धागा दिखाई दे गया उन्हें, चलना है तो वो उस तंतु पर भी आराम से चल पाएंगे। चल पाएंगे, हाँ। है ना, लेट से पूरे के पूरे सी के ऊपर से एक धागा जा रहा है तो वो उस धागे पे चल लेंगे। हो सकता है उनके पास तंतु चारण रिद्धि हो सकता है उनके पास जल चारण रिद्धि ना हो, है ना, तो वो तंतु से कहीं पर भी उसके ऊपर चलकर जा सकते हैं। चारों जैसे अभी वो कौन से राजा थे, वो जरा सा तिनका पकड़ के आ गए थे, तो उनको भी रिद्धि हुई क्या? कौन से, सॉरी? अभी इसमें पढ़ा था ना हरिवंश पुराण में, जिनका बहुत था कि समुद्र में जहाज डूब गया और वो तिनका पकड़ के चारुदत्त, नहीं नहीं नहीं, वो तो सेठ थे, उनके पास कोई रिद्धि नहीं थी। अच्छा, वो तो वैसे ही पकड़ के वो आ तो गए। जहाज के फट्टे पर जो लकड़ी था, लकड़ी का फट्टा मिल गया था, उससे बच गए थे। ओह अच्छा, ठीक है। चारों जी चार एक आकाश में क्वेश्चन गमन था, कर रहे हैं, जो मतलब 4 श्रेणी कदम ऊपर ही चल रहे हैं कि बताते एकदम हैं, आकाश में जा रहे हैं? नीचे नीचे चल रहे हैं, है ना, 4 कदम ऊपर ऐसी ना। हाँ 4 कदम ऊपर। हाँ अवंती, आप कुछ कहना? श्रेणी बता रही है कि आकाश के प्रदेश की जो प्रदेश पंक्ति है, पंक्ति। राइट, तो वो जो श्रेणी है वो सेम है जो जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। हाँ हाँ, वो श्रेणी में ही जाता है, सेम। यस सेम है, राइट? यस यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, विक्रिया रिद्धि और देख लेते हैं। विक्रिया मतलब कि अपना जो शरीर है उससे उसको बदल घटाने बढ़ाने की क्षमता। ठीक, विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की है। कौन कौन सी? अणिमा, अणिमा में शरीर को अणु के बराबर बनाने की शक्ति। अणु बहुत छोटा सा, जो कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता, इतना छोटा शरीर बनाने की शक्ति होना। महिमा, मेरु प्रमाण शरीर बनाने की सामर्थ्य। लघिमा, शरीर को वायु से भी हल्का कर लेने की क्षमता। गरिमा, शरीर को वज्र से भी अधिक भारी बना लेने की शक्ति। ठीक है, वज्र मतलब बिल्कुल लोहा, वज्र होता है ना, जैसे कठोर कोई भी चीज हो, उससे भी अधिक भारी बना लेने की शक्ति। जो हमने देखा था विष्णु कुमार मुनिराज में, महिमा विक्रिया रिद्धि थी, मेरु प्रमाण शरीर बनाने की सामर्थ्य। उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया था। ठीक, प्राप्ति, भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से सूर्य, चंद्र एवं सुमेरु पर्वत के शिखर आदि को छू लेने की सामर्थ्य। कि खाली जहां है वहीं, लेकिन हाथ बढ़ता जा रहा है, कहां तक पहुंच गया? सूर्य, चंद्र या सुमेरु पर्वत के शिखर तक, ऐसी सामर्थ्य होना। प्राकाम्य, जल के समान पृथ्वी पर उन्मज्जन निमज्जन करने की, मतलब कि ऊपर नीचे, है ना, जल में तो जैसे डुबकी लगा लो, नीचे चले गए, ऊपर आ गए, है ना, ऐसे ही पृथ्वी पर भी अंदर चले गए उसके, फिर बाहर आ गए, इस तरह की। और पृथ्वी के समान जल पर गमन करने की सामर्थ्य। ठीक, ये प्राकाम्य रिद्धि। ईशत्व, सारे जगत में प्रभुता प्राप्त कराने वाली शक्ति, कि सबके प्रभुता, जैसे अपने तीर्थंकर भगवान में रहती है प्रभुता, है ना, वैसी। वशित्व, जीव समूह को वशीभूत कराने वाली रिद्धि। अप्रतिघात, किसी से भी घात नहीं होता, जैसे कि कोई वॉल आ गई तो उससे भिड़ेंगे नहीं, उससे कोई में चोट नहीं लगेगी, वो उससे पार हो जाएंगे। तो शैल, शिला और वृक्ष आदि के मध्य होकर आकाश के समान गमन करने की सामर्थ्य, तो कुछ भी उनके लिए बाधा नहीं रहता। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान अदृश्य हो जाने की क्षमता। काम रूपित्व, एक साथ मन चाहे अनेक रूपों का निर्माण करने की योग्यता, है ना। तो ये भी जो अपन देखते हैं देवों में तो होती ही है, लेकिन हमने चक्रवर्ती के टाइम में भी देखी है कि चक्रवर्ती एक साथ 96,000 रानियों के साथ, है ना, समागम कर सकता है। ठीक है ना, वो क्या है? काम रूपित्व रिद्धि। ठीक है ना, लेकिन वो तो चक्रवर्ती है, इसलिए उसके पास रिद्धियां हैं अपने चक्रवर्ती पद के कारण। लेकिन इन जनरल जो है मुनिराज को तप के प्रभाव से ये रिद्धि मिल जाती है। ठीक, और चारू जी ये वशित्व है वो कृष्ण के पास रहता है ना, वो तो वो गायों को सभी एक साथ ये वशीभूत। करता है। अच्छा,
हाँ बांसुरी बजा के नहीं करता था। हाँ हाँ हाँ, आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसमें वो रिद्धि का प्रयोग करते थे या उनकी बांसुरी ही इतनी सुरीली थी। जस्ट सिमिलर थोड़ा सा या। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विषय। हमारी तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि अभी तो है ना? तो विल कंटिन्यू। किसी को अभी कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये पूछ रही थी, ये देवों में भी क्या इनमें से कुछ कुछ रिद्धियां होती हैं या? देवों में बहुत सारी रिद्धियां रहती हैं। देवों में ये विक्रिया रिद्धि रहती है ना? हाँ हाँ, देवों में विक्रिया रिद्धि, सारी रिद्धियां विक्रिया रिद्धि रहती है। वो विक्रिया रिद्धि के साथ ही होते हैं। जबकि चक्रवर्ती को कितनी रिद्धियां होती है? कितनी होती हैं ये तो मुझे नहीं एक्चुअली ध्यान नहीं है सच, लेकिन 2-3 मालूम है कि वो उसकी दूरदर्शित्व रिद्धि उसके पास है और काम रूपित्व है ना? तो ये 2 तो मालूम है, और देख सकते हैं अपन कितनी और इसके अलावा क्या क्या होता है उसके पास स्पेशल। सरोज जी, आपने हाथ रेज किया? आप म्यूट पर हैं। नहीं, 64 रिद्धि के व्रत करेंगे तो यदि मंदिर नहीं जा पाए तो कैसे हो पाएगा? ये आई थिंक मे बी महाराज जी से पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें तो मंदिर जाना जरूरी होगा ना। हाँ जी। ऑनलाइन टेलीकास्ट करके आप देख सकते हैं ना, ऑनलाइन। हाँ, एक बार फिर भी इट्स बेटर कि महाराज जी से आप पूछ लें, है ना? और हो सकता है वो एक्सेप्शन दे जिनके दूर पड़ता हो या जिनके सिटी में हो ही ना, है ना? तो वो पूछ सकते हैं एक बार। हाँ ठीक। कुछ और अगर ये करते क्या है कारण वैसे इसमें? मंदिर नहीं जा सके तो कोई भी व्रत नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो एक बार पता करने में ही फायदा जितना हो है। सके ज्यादा पुण्य नहीं मिलेगा, पर थोड़ा तो बहुत मिलेगा। Yeah, but I'm not in a situation to answer, right? कि मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं और मुनि महाराज को पूछेंगे। लेट्स आस्क, या ठीक है। सुधा जी, मुझे एक आप बात हाथ रेज बता किया? देना। हाँ, लेकिन जय जी ने, मेरा प्रश्न ये है कि अभी थोड़ा पाठ हमको सपोज याद होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भूल जाता है, तो वो भी अगले समय आप बोले अगले भाव में हमारे साथ आएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब आपने उसको ग्रहण किया था, अपनी धारणा में बिठा लिया था कि नहीं, ठीक है ना? भले ही आप भूले हैं, लेकिन वो धारणा में बैठा हुआ ज्ञान आगे काम आता है, उसके संस्कार पड़ जाते हैं। थैंक यू। और ये रिद्धि भी हमने अभी जो पढ़ी उसका चिंतन करेंगे, वो भी आएगा ही अगले जन्म में हमारे साथ, राइट? हाँ, कि नॉलेज है एटलीस्ट हमें, है ना, कि भाई ये रिद्धियां होती हैं, है ना? अभी हमारा इतना सक्षम हम नहीं है कि हम ले सके, लेकिन जब होंगे, निमित्त आएगा, कार्य क्षेत्र देवेगा, तब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे पूजा में पढ़ते हैं तो याद तो रहती है रिद्धियां। हाँ, रिद्धियों के नाम याद करने से नहीं, एक्चुअली इनके रिद्धियां किस वजह से होती हैं, तप धारी रिद्धियों मुनि राजों का चिंतन करने से लाभ मिलता है। वो मुनियों का चिंतन करने से मिलता है कि उन्होंने इतना तप अपने अंदर उत्पन्न कर लिया, तप से इतनी शक्ति अंदर में उत्पन्न कर ली कि ये चमत्कार या इतनी ये सब होने लगा उनके शरीर में चेंजेस, है ना? तो इस तरह का चिंतन करना मुनिराजों के बारे में वो मैटर करता है। वो बहुत ज्यादा हमें उन मुनिराजों की एनर्जी के साथ जोड़ता है। ओके, ठीक है। ये उज्जमन निमज्जन करने की क्या है, जल के हाँ, ऊपर चलने की? उन्मज्जन निमज्जन होता है, जैसे हम पानी में डुबकी लगाते हैं, राइट? दैट इज निमज्जन। और बाहर निकलते हैं तो उन्मज्जन, ठीक है? तो इसी तरह से पृथ्वी में भी घुस जाना, ठीक है? तो कह रहे जल के समान पृथ्वी पर, जल के समान पृथ्वी में घुस। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, सो हे पावे सुख। 9 बार नमक करना।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।